सुदामा और कृष्णा की कहानी हिंदू धर्म में बहुत प्यारी कहानी है। यह कहानी एक ऐसी दोस्ती की है जो समय और परिस्थितियों से परे है। कृष्णा द्वारका के राजकुमार और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बचपन के दोस्त थे। उन्होंने ऋषि संदीपनी से साथ पढ़ाई की। उनका बंधन बहुत मजबूत था, आपसी सम्मान और प्यार से भरा हुआ। पढ़ाई के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। कृष्णा ने एक राजा और रक्षक की भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर सुदामा ने सादगी और भक्ति का जीवन चुना। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक साधारण ब्राह्मण के रूप में रहे। उनकी अलग अलग जीवन शैली के बावजूद कृष्णा और सुदामा के बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वर्षों बाद उनके रास्ते फिर से मिले, जिससे एक दिल को छू लेने वाला पुनर्मिलन हुआ। हालांकि इस मुलाकात ने उनके सांसारिक भाग्य में भारी अंतर को उजागर किया। सुदामा की गरीबी कृष्णा की समृद्धि के बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि इस असमानता ने उनके बीच के प्रेम और सम्मान को कम नहीं किया। सुदामा की गरीबी केवल संयोग की बात नहीं थी। यह कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के चक्र से गहराई से जुड़ा था, जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांत है। इस मान्यता के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हर विचार, शब्द और कर्म उत्पन्न करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख देते हैं। इसलिए सुदामा की गरीबी ने उन पिछले कर्मों की ओर इशारा किया जिनका समाधान किया जाना था। इसने एक कर्म ऋण का सुझाव दिया, जिसका भुगतान उन्हें नियत था। सुदामा के जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है। यह दोष देने के बारे में नहीं था, बल्कि कर्म के जटिल कामकाज को पहचानने के बारे में था। अपनी गरीबी के बावजूद सुदामा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कभी कम नहीं हुए। उन्होंने सादगी और आध्यात्मिक खोज का जीवन चुना। भक्ति का यह मार्ग ईश्वर से जुड़ने का उनका तरीका था। भौतिक इच्छाओं का त्याग करके सुदामा ने अपने हृदय को शुद्ध करने और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उनकी गरीबी उनके विश्वास का प्रमाण बन गई। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को शालीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। यह स्वीकृति भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति की उनकी समझ से उपजी थी। सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि में निहित है। भाग 4, दिव्य लीला। कृष्णा की लीला को समझना। सुदामा की गरीबी को कृष्ण की लीला या दिव्य लीला के एक भाग के रूप में भी समझा जा सकता है। अस्तित्व की भव्यता में प्रतीत होने वाले नकारात्मक अनुभव भी एक गहरे उद्देश्य को धारण करते हैं। कृष्णा ने अपनी असीम बुद्धि से गहन आध्यात्मिक सत्यों को दर्शाने के लिए सुदामा की परिस्थितियों का ताना बाना बुना। उनके सांसारिक भाग्य के बीच अंतर को दिखाकर कृष्णा ने भौतिक धन की क्षणभंगुर प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने भक्ति और प्रेम के महत्व पर जोर दिया, ऐसे गुण जो वास्तव में ईश्वरीय योजना में मायने रखते हैं। इसलिए सुदामा की गरीबी ने इन कालातीत सत्यों की मार्मिक याद दिलाई। भाग 5, भौतिक धन से परे सच्चा खजाना। सुदामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भौतिक प्रचुरता में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता में है। सुदामा की गरीबी हालांकि एक कठिनाई लगती है, उनके अटूट विश्वास और भक्ति का प्रमाण थी। अपनी गरीबी के माध्यम से ही उन्होंने परम धन भगवान कृष्ण के प्रेम और कृपा को प्राप्त किया। उनकी कहानी भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के एक स्थायी उदाहरण के रूप में कार्य करती है। यह हमें सतही से परे देखने और ईश्वर के साथ अपने संबंध में सच्ची पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सुदामा की विरासत हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी विश्वास और प्रेम हमारे मार्ग को रोशन कर सकते हैं और हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं।